नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने गोलीय संधारित्र की धारिता को भी कंप्लीट कर लिया था और उसकी धारिता का फॉर्मूला आया था C बराबर कितना आया था बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2, जहां R1 क्या है, जहां R1 बड़े वाले गोले की त्रिज्या है, R2 छोटे वाले गोले की क्या है बच्चों, त्रिज्या है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आज हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे बच्चों संधारित्रों के संयोजन के बारे में। संधारित्रों को क्या करेंगे बच्चों, संयोजन के बारे में, क्योंकि विद्युत परिपथों में विभिन्न प्रकार की धारिताओं की आवश्यकता होती है। संधारित्र के विभिन्न प्रकार की धारिताओं की क्या होती है बच्चों, आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को देखते हुए संधारित्रों का जो संयोजन है वो करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो सिंपली नेक्स्ट अपनी हेडिंग चलेगी संधारित्रों का संयोजन। क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम लोग, संधारित्रों का संयोजन डिस्कस कर रहे हैं। तो संधारित्रों का जो संयोजन है बाबूजी वो हम लोग डिफाइन करते हैं दो प्रकार से। कितने प्रकार से डिफाइन करते हैं, दो प्रकार से। एक तो होता है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, और सेकंड अपने पास होता है बच्चों संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, तो अपने पास संधारित्रों की विभिन्न विद्युत परिपथों में विभिन्न धारिताओं की आवश्यकता होने के कारण अपने पास ये चीज रिक्वायर हो जाती है कि आप लोग संधारित्रों का क्या कीजिए, संयोजन कीजिए। तो संधारित्रों का संयोजन है वो बाबूजी दो प्रकार से किया जाता है। अपने बुक में कितने प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। एक प्रकार और होता है बच्चों मिश्रित संयोजन, जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप लोग बड़ी इंजीनियरिंग क्लासों के अंदर डिस्कस करोगे। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे चलते हैं हम लोग। आज की अपनी पहली हेडिंग होगी श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का कौन सा बाबूजी, श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों को क्या कर रहे हैं बाबूजी, हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कर रहे हैं। तो ये संयोजन इस प्रकार से होता है कि सिंपली मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि संधारित्रों का जो नोटेशन है परिपथ में वो इस प्रकार से किया जाता है, ये फिक्स्ड धारिता वाले संधारित्र है, ये नियत धारिता वाले संधारित्रों का क्या है, नोटेशन है। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि अपने पास क्या है, अपने पास संधारित्र है एक ये और एक ये। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, संधारित्रों का संयोजन करेंगे। मान लेते हैं इसकी धारिता कितने बच्चों, C1 है, इसकी धारिता कितने बच्चों, C2 है, और इसकी धारिता कितनी है बच्चों, C3 है। कितनी है बच्चों, C3। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, संधारित्र का पहला भाग, ये संधारित्र का दूसरा भुजा, ये संधारित्र की पहली, ये संधारित्र की दूसरी, ये संधारित्र की पहली, ये संधारित्र की दूसरी। तो संधारित्रों का जब श्रेणी क्रम संयोजन होगा, इसके अंदर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आप लोग समझना, हम लोग पहले संधारित्र की दूसरी भुजा दूसरे संधारित्र की पहली भुजा से जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम लोगों ने डायरेक्ट क्या कर दिया बच्चों, कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में दूसरे संधारित्र की दूसरी भुजा तीसरे संधारित्र की पहली भुजा से कनेक्ट कर दी जाएगी। आगे बच्चों बात समझ में किसी को दिक्कत है क्या? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक संधारित्र की दूसरी भुजा दूसरे संधारित्र के पहले भुजा से कनेक्ट करते हुए इस प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, अपने संधारित्रों का एक संयोजन निकालेंगे, और इसकी प्रथम भुजा, पहले संधारित्र की प्रथम भुजा और अंतिम संधारित्र की
लास्ट भुजा, अंतिम संधारित्र की दूसरी भुजा, अंतिम संधारित्र की कौन सी बच्चों, दूसरी भुजा, ठीक है। इन दोनों को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, कहां कनेक्ट कर देंगे बच्चों, बैटरी से, और इस प्रकार से कर देंगे। ये क्या है अपनी बच्चों, बैटरी बी है, क्या है, बैटरी बी है, जिसकी वोल्टता V है, जिसकी वोल्टता कितनी बच्चों, V है। बैटरी का नाम क्या है, बी, और वोल्टता इसकी कितनी बच्चों, V है। तो हम लोगों ने संधारित्र को किस आधार पे जोड़ा बच्चों, एक संधारित्र की पहली भुजा को दूसरे संधारित्र की एक संधारित्र की दूसरी भुजा को दूसरे संधारित्र की पहले भुजा से जोड़ा। इस प्रकार से किया गया संधारित्रों का जो संयोजन होगा, उस संयोजन को हम लोग क्या कहेंगे बाबूजी, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबूजी, श्रेणी क्रम संयोजन। मैं आप लोगों को लैंग्वेज कम से कम लिखाऊंगा, बाकी जो सिस्टम आपको जो थ्योरी है वो पीडीएफ के अंदर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने इनको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों, बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया है। तो बैटरी से जैसे अब इनको कनेक्ट करेंगे तो परिपथ में विद्युत धारा आएगी, परिपथ में क्या आएगी, विद्युत धारा। वो कैसी आएगी, इस पॉजिटिव की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से इस संधारित्र की ये प्लेट क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होने की वजह से प्रेरण के कारण ये क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव, प्रेरण के कारण ये क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। फिर इस पर नेगेटिव के कारण इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, और इस पर पॉजिटिव के कारण इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस पर नेगेटिव आने की वजह से इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और बैटरी के ऋण सिरे से जुड़े होने के कारण इस पर ऑलरेडी क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे बच्चों, बैटरी से, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। इसके ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस क्यू आवेश। इधर वाली प्लेट पर क्या आ गया बच्चों, इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश आ गया। तो प्रेरण के कारण इस वाली प्लेट पर ऑटोमेटिकली कितना जनरेट हो जाएगा बच्चों, माइनस क्यू आवेश जनरेट हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश जनरेट हो जाएगा। आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि आप लोगों ने जब जो आपने प्रतिरोधों का जब आप लोगों ने संयोजन पढ़ा था, किसका संयोजन पढ़ा था बच्चों, प्रतिरोधों का आप लोगों ने जब संयोजन पढ़ा था, तो वहां पर आप लोग श्रेणी क्रम में धारा को नियत कर रहे थे। श्रेणी क्रम में किसको नियत कर रहे थे, धारा। और धारा कहां से बनती है बच्चों, आवेशों से बनती है। कहां से बनती है बच्चों, आवेशों से, ठीक है। तो यानी कि धारा टोटली किससे रिलेट की गई है, आवेश से रिलेट की गई है। तो यहां पर श्रेणी क्रम में क्या कांस्टेंट हो जाएंगे बच्चों, आवेश कांस्टेंट हो जाएंगे। क्यों कांस्टेंट हो गए, इसका रीजन भी आप लोगों को समझा रहा हूं कि इसके ऊपर वोल्टता V अप्लाई की हम लोगों ने। वोल्टता क्या अप्लाई की बच्चों, हम लोगों ने V वोल्टता अप्लाई की है, ठीक है। तो V वोल्टता अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर Q आवेश आया, तो प्रेरण के कारण इस पर क्या आ गया, माइनस Q आवेश। इस माइनस Q आवेश से प्रेरण के कारण इस प्लेट पर कितना आवेश आ जाएगा बच्चों, प्लस Q आवेश। फिर से कितना आ गया, प्लस Q आवेश। इस प्लस Q आवेश के कारण ये प्रेरित होकर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस Q आवेश। क्या हो जाएगा, माइनस Q आवेश। फिर उसके बाद में बच्चों ये क्या होगा, ये वापस प्लस Q होगा प्रेरण के कारण, और ये वापस क्या हो जाएगा, माइनस Q। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब परिपथों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इसमें आवेश कांस्टेंट रहता है बच्चों। आवेश क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है बच्चों। जबकि वोल्टता अलग अलग होती है, वोल्टता क्या होती है, अलग अलग। तो श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषता बाद में लिखेंगे, एक बार वोल्टेज और लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच में वोल्टता धारिता के हिसाब से कितनी मान लेते हैं बच्चों, V1, ठीक है। C2 पर कितनी मान लेते हैं, V2। C2 पर वोल्टता कितनी मान लेते हैं बच्चों, V2। C3 पर वोल्टता कितनी मान लेते हैं बच्चों, V3। इस प्रकार से हम लोगों ने तीन संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किया, उसको आवेशित किया। आवेशित करने के पश्चात उनके ऊपर हम लोगों ने वोल्टता और आवेश को रिमार्क किया कि वोल्टता कितनी होनी चाहिए और उनका आवेश कितना होना चाहिए। चलो बच्चों आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इसके अंदर। ये अपना डायग्राम हो गया, ठीक है। इसको एक बार मैं ऊपर भेज देता हूं। श्रेणी क्रम संयोजन में कौन से में बच्चों, कौन से संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में। क्या होती है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में नंबर 1, श्रेणी क्रम संयोजन में नंबर 1। जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हो, उसी प्रकार से किसका संयोजन होता है बच्चों, किसका संयोजन होता है, उसी प्रकार से अपने पास अपने संधारित्रों का संयोजन होता है। जिस प्रकार से उसमें धारा कांस्टेंट रहती है, यहाँ पर क्या रहता है, आवेश कांस्टेंट रहने का कारण बता दिया, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा जो अन्य संधारित्रों पर या जो संधारित्र के अन्य जो प्लेटें हैं, वहां पर जो अपना जो आवेश आ रहा है वो प्रेरण के कारण आ रहा है बच्चों। किसके कारण आ रहा है बच्चों, प्रेरण के कारण। तो सबसे पहली बात, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों पर
पर आवेश, संधारित्रों पर आवेश नियत रहते हैं। यानी कि पर आवेश क्या होगा बच्चों, नियत होगा, यानी कि Q इज इक्वल टू क्या लिखें, कांस्टेंट, यानी कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेशों का मान समान होगा। प्रत्येक संधारित्र पर आवेशों का मान क्या होगा बच्चों, समान होगा या बराबर होगा या नियत होगा। तो संधारित्रों पर बच्चों संधारित्रों पर आवेश क्या होगा अपना, नियत होगा, समान होगा। ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर बात किसकी आती है बच्चों, वोल्टता की। किसकी आती है बच्चों, वोल्टता की। तो वोल्टता क्या होगी बच्चों, प्रत्येक संधारित्र पर वोल्टता का मान भिन्न भिन्न होगा। प्रत्येक संधारित्र पर वोल्टता का मान भिन्न भिन्न होगा बच्चों, भिन्न भिन्न होगा। आगे बात समझ में किसी को दिक्कत है? अब हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया बच्चों, हम लोगों ने ये चीज बता दी आप लोगों को। अगर इसके ऊपर क्या बता दिया मैंने, आवेश क्यू आता है, आवेश कितना आता है, आवेश हम लोग इसको क्यू आवेश देते हैं, तो इसकी धारिता C1 है। इसकी धारिता कितनी है, C1, और इसकी वोल्टता कितनी है बच्चों, कितनी है, V1। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे C1 पर वोल्टता। C1 संधारित्र पर क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम लोग, वोल्टता। C1 पर वोल्टता, क्योंकि जो चीज भिन्न भिन्न होती है हम लोग उसी को ही कैलकुलेट करते हैं। जो चीज अलग अलग होती है उसको कैलकुलेट करते हैं, जो एक जैसी होती है उसको कैलकुलेट कभी नहीं करते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टता का मान भिन्न भिन्न होता है, तो हम लोग यहाँ पर परिणामी वोल्टता कैलकुलेट करेंगे, और परिणामी वोल्टता से हम लोग परिणामी धारिता कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बच्चों बात समझ में, तो C1 पर वोल्टता कितनी आएगी बच्चों, V1। कितनी आएगी, V1। और अपने पास सिंपली क्वेश्चन, अपने पास फॉर्मूला होता है C बराबर क्या होता है बच्चों, C बराबर क्या होता है, Q बट्टा V। यहां से अपने को अगर V कैलकुलेट करना तो V बराबर क्या आ जाता है बच्चों, V इज इक्वल टू Q बट्टा C। क्या आ जाता है, V इज इक्वल टू Q बट्टा C आ जाता है। तो यहां से अपने पास क्या आएगा बच्चों, Q का मान तो एक समान है, तो Q आ गया। क्या आ गया बच्चों, Q आ गया। डिवाइडेड बाय अब डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, V1 है, C1 पर कैलकुलेट करनी है, तो डिवाइड बाय इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, C1। ठीक है। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 1। उसके बाद में इसी प्रकार हम लोग बच्चों C2 पर कैलकुलेट करेंगे। C2 पर वोल्टता, कहां पर वोल्टता बच्चों, C2 पर। C2 पर वोल्टता क्या होगी बच्चों, V2 होगी। कितनी होगी बच्चों, V2 होगी। तो V2 इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, Q बट्टा C2। कितना आ जाएगा बच्चों, Q बट्टा C2। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है बच्चों। उसके बाद में C3 पर कैलकुलेट करेंगे। कहां कैलकुलेट करेंगे, C3 पर वोल्टता। तो C3 पर वोल्टता क्या आएगी बच्चों, V3 आएगी। V3 बराबर क्या आएगा बच्चों, Q बट्टा C3। Q बट्टा C3। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 3। अब परिणामी वोल्टता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिणामी वोल्टता। तो वो सारी वोल्टताओं का क्या हो जाएगा बच्चों, एडिशन हो जाएगा। ठीक है। अतः कुल वोल्टता, तो कुल वोल्टता क्या होगी बच्चों, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। परिणामी वोल्टता या कुल वोल्टता क्या होगी, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण 1 2 3 से हम लोग बच्चों इसके वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, Q बट्टा C1 प्लस Q बट्टा C2 प्लस Q बट्टा C3। ठीक है। Q बटा क्या आ गया बच्चों, C3 आ गया। ठीक, किसी को दिक्कत है? तो यहां से अपने पास फाइनली ऊपर से Q कॉमन है, यहां से आ जाएगा V बटा Q। क्या आ जाएगा बच्चों, V बटा Q। तो V बटा Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, 4। अगर परिपथ की तुल्य धारिता, परिपथ की क्या बच्चों, तुल्य धारिता या परिणामी धारिता हम लोग एज्यूम करते हैं श्रेणी क्रम में है, तो सी ऐसे एज्यूम करेंगे। ठीक है। यदि परिपथ की इसकी बच्चों, यदि परिपथ की तुल्य धारिता
परिपथ की तुल्य धारिता CS है तो कितनी हो तो बच्चों CS है तो CS का फॉर्मूला क्या होता है, CS इज इक्वल टू आवेश बट्टा वोल्टता, आवेश बट्टा वोल्टता, अपने को चाहिए वोल्टता बट्टा आवेश, तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, V बट्टा Q इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू 1/CS। ये कौन सी समीकरण में रख देंगे बच्चों, 4 नंबर समीकरण में रख देंगे। कौन सी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 से अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों, अपने को मिल जाएगा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आगे बात समझ में, किसी को दिक्कत है, कोई टेंशन है क्या? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये अपने पास परिणामी फॉर्मूला आ गया है समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर कितनी होगी बच्चों, 5 नंबर समीकरण में हम लोगों ने परिणामी धारिता कैलकुलेट कर लिया परिपथ की, कितनी है ये 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बाबूजी आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये जो संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है, इसके अंदर जो तुल्य धारिता आती है वो प्रतिरोधों के समांतर क्रम के समान आती है। किसकी आती है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम, यानी प्रतिरोधों का समांतर क्रम और संधारित्रों का श्रेणी क्रम बराबर होता है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। फिर वहीं दूसरी बात करें कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन इसके समांतर क्रम संयोजन के बराबर है आएगा। ठीक है बच्चों, आगे डिस्कस करते हैं मुख्य तथ्य। मुख्य तथ्य, ठीक है बच्चों, मुख्य तथ्य क्या आता है वो चीज चेक कर लेते हैं। समीकरण 5 क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, समीकरण 5 के निष्कर्ष। तो समीकरण 5 का पहला निष्कर्ष ये निकल रहा है, समीकरण 5 का पहला निष्कर्ष, समीकरण 5 का पहला निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि परिणामी धारिता का व्युत्क्रम, परिणामी धारिता का परिणाम व्युत्क्रम होता है वो सभी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। सबसे पहली बात, परिपथ की परिणामी धारिता कब है, जब प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए बच्चों, समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में। कौन से क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो परिपथ की परिणामी धारिता, परिपथ की परिणामी धारिता का व्युत्क्रम, परिपथ की परिणामी धारिता का व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, सभी संधारित्रों के, सभी संधारित्रों के धारिताओं के, सभी संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। सबसे पहला मुख्य तथ्य इसका या निष्कर्ष क्या निकला बच्चों, परिपथ की परिणामी धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये मुख्य तथ्य कब पढ़ रहे हैं, जब संधारित्रों को हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा है। किस में जोड़ा है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर उसको जोड़ा है। सेकंड बच्चों हम लोग बात करते हैं परिपथ की जो परिणामी धारिता आएगी, परिपथ की जो परिणामी धारिता आएगी वो परिपथ के सबसे छोटी धारिता वाले संधारित्र से भी क्या आएगी बच्चों, कम आएगी। ठीक है, इसमें वापस लिख रहे हैं परिपथ की परिणामी धारिता, परिपथ की परिणामी धारिता, परिपथ की वापस क्या लिख रहे हैं बच्चों, परिणामी धारिता। तो परिपथ की परिणामी जो धारिता आएगी वो परिपथ के न्यूनतम धारिता, परिपथ के सबसे कम धारिता का जो संधारित्र होगा उसकी धारिता से भी क्या होगी बच्चों, कम होगी। ठीक है, परिपथ के न्यूनतम धारिता वाले, न्यूनतम, सॉरी बच्चों, न्यूनतम धारिता वाले
संधारित्र की धारिता से, कम होती है। ठीक है, तो सेकंड मुख्य तथ्य इसका बच्चों क्या हो गया कि परिपथ की जो परिणामी धारिता है वो परिपथ के न्यूनतम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से क्या होती है बच्चों, कम होती है। कैसे पता चला, इस फॉर्मूले से पता चला, इस फॉर्मूले से क्या चला बच्चों, अपने को पता चला। ठीक है, अब यदि हम लोग n संधारित्र को जोड़ते हैं, n संधारित्र को, ठीक है, तो n समान धारिता वाले, n समान धारिता वाले संधारित्रों, कितने नंबर ऑफ संधारित्र कितने हैं बच्चों, n है, n समान धारिता वाले संधारित्र, n समान धारिता वाले संधारित्र। ठीक है, कितना, n समान धारिता वाले संधारित्र यदि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं तो परिणामी धारिता, तो उस अवस्था में बच्चों अपनी जो परिणामी धारिता आएगी, हम लोगों ने बता दिया कि सारे के सारे संधारित्रों की धारिता क्या है, समान है। सारे के सारे संधारित्रों की धारिता क्या है बच्चों, समान है। तो इन दिस केस 1/CS इज इक्वल टू S4 सीरीज है यहाँ पर, ठीक है ना, S4 क्या है, सीरीज है। और जब हम लोग समांतर क्रम जोड़ेंगे तो वहां पर CP लिखेंगे तो वो हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, तो बच्चा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C डॉट डॉट डॉट, ये कितनी बार करेंगे हम लोग, n बार, कितनी बार करेंगे, n बार। तो ऊपर वाला टोटल ऐड करेंगे तो अपने पास कितनी आ जाएगी बच्चों, CS इज इक्वल टू n/C, कितना आ जाएगा बच्चों, n/C, कितना आ जाएगा, n/C। तो यहां से अगर हम लोग क्या कैलकुलेट करें बच्चों, CS कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें, CS कैलकुलेट करें, तो वो कितना आएगा बच्चों, C/n, यानी कि जब हम लोग संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो परिणामी धारिता, अगर परिणामी धारिता होती है वो समान संधारित्र में n का भाग देने पर प्राप्त होती है। तो ये होती है बच्चों जब n संधारित्र समान क्रम में जुड़े हुए हो, समान धारिता वाले संधारित्र क्या हो, इसके अंदर जुड़े हुए हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका लास्ट मुख्य तथ्य जो इंपॉर्टेंट है, काफी कई बार पूछ लिया जाता है, तथ्य नंबर 4 नंबर तथ्य। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि अपने पास जो संधारित्र बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बच्चों, जो संधारित्र बना रहे हैं वो किस में ऐड हो, वो उसको तारों के द्वारा जोड़ा जाए। किसके द्वारा जोड़ा जाए, तारों के द्वारा। हम लोग उसको अलग तरीके से भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, अपने पास मान लेते हैं ये एक संधारित्र है, ये एक क्या है बच्चों, संधारित्र है, जो किससे कनेक्ट है बच्चों, ये कनेक्ट है बच्चों बैटरी से। किससे कनेक्ट है बच्चों, बैटरी से। बैटरी का नाम है V, वोल्टता कितनी बैटरी की, V। ठीक है, तो उस अवस्था के अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें विभिन्न प्रकार के पराविद्युत पदार्थ बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या बढ़ते हैं बच्चों, पराविद्युत पदार्थ बढ़ते हैं। तो देखना, एक पराविद्युत पदार्थ, दूसरा पराविद्युत पदार्थ, तीसरा पराविद्युत पदार्थ, चौथा पराविद्युत पदार्थ। इस प्रकार से हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, इसको विभिन्न प्रकार के पराविद्युत पदार्थों से भर देते हैं। क्या कर देते हैं, विभिन्न प्रकार के पराविद्युत पदार्थों से भर देते हैं। तो ये संयोजन भी उनका श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। क्या, कौन सा संयोजन कहलाएगा बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। क्योंकि ये इतना जो है, ये हरा रंग वाला ये अलग संधारित्र की तरह भांति कर रहा है। ये पहली प्लेट, ये इसकी दूसरी प्लेट, फिर ये वाला है, ये भी अलग धारिता का काम कर रहा है, ये वाला अलग धारिता का काम कर रहा है, ये वाला अलग और ये वाला अलग काम कर रहा है। ठीक है, ये इसका दूसरा सिरा, इसका
इसका पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा दूसरा पहले से जुड़ा है, दूसरा पहले से जुड़ा है, दूसरा पहले से जुड़ा है, दूसरा पहले से जुड़ा है। तो ये जो संयोजन हो रहा है अपना, ये किसके भांति संयोजन होगा? ये जो संयोजन होगा बच्चों, ये संधारित्र का कौन सा संयोजन होगा? संधारित्रों का समान श्रेणी क्रम संयोजन होगा। कौन सा संयोजन होगा बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन होगा। ठीक है बच्चों, चलो इसको और आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, इसकी जो धारिता है वो कितनी है? एप्सिलॉन r1, सॉरी परावृत्तांक, और इसकी मोटाई कितनी है बच्चों? इसकी मोटाई है t1। कितनी है? t1। फिर आगे चलते हैं बच्चों, इस ब्लू कलर वाले के लिए हम लोग मान लेते हैं एप्सिलॉन r1 r2, एप्सिलॉन r2, और मोटाई इसकी कितनी है बच्चों? t2। ये मान लेते हैं एप्सिलॉन r3, और मोटाई इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों? t3। ये मान लेते हैं एप्सिलॉन r4, मोटाई कितनी हो जाएगी? t4। एप्सिलॉन r5, मोटाई कितनी हो जाएगी बच्चों? T5। कितनी हो जाएगी बच्चों? T5। वैसे बेसिकली हम लोग यहाँ पर 3 को ही ऐड करेंगे, बाकी डॉट 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 करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग डॉट डॉट करके बच्चों क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग? कि इनका संयोजन किस प्रकार से होगा, इनका संयोजन किस प्रकार से होगा, ये चीज हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बुक में केवल ये तीन प्रकार से ऐड किया गया, यानी पहला, दूसरा और तीसरे को ही ऐड किया गया है। तो हम केवल बुक वाला करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बुक के अतिरिक्त अपने पास एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो चलो बच्चों करते हैं, बुक की तरह बना देते हैं इसको। ठीक है, जिस प्रकार से बुक में दिया है अपने को उसी प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस की एक खास बात होती है कि जितना बुक में दिया है उतना ही आप लोगों से पूछा जाता है, उससे एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ये वाली प्लेट है, इसको यहां ना रखकर हम लोग यहां ले आते हैं। ठीक है बच्चों, अपने पास ये आ जाएगी प्लेट, और इसको हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, अपने पास 3 प्रकार के परावैद्युत माध्यम रखे हैं। कितने प्रकार के रखे हुए? 3 प्रकार के परावैद्युत माध्यम। और अगर ये इस प्रकार से रखे हुए होते हैं तो ये कौन सा संयोजन कहलाता है बच्चों? ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। कौन सा क्रम कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। इस श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम लोग धारिता कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें बच्चों? धारिता। तो इसकी धारिता कितनी होगी? इसकी धारिता होगी ग्रीन वाले की C1। कितनी होगी बच्चों? C1। C1 इज इक्वल टू कितना आएगा? एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन 0A बटा D, एप्सिलॉन 0A बटा D, एप्सिलॉन 0A बटा D। D की जगह क्या लिखा जाएगा बच्चों? T1, क्योंकि संधारित्र, ये जो ब्लू वाला, सॉरी ये जो ग्रीन वाला संधारित्र है, ये कितनी दूरी पर इफेक्ट करता है? T1 दूरी पर। कितनी दूरी पर इफेक्ट करता है बच्चों? T1 दूरी पर इफेक्ट करता है। तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों? T1। कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय T1। अगर हम लोग C2 की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? C2 की, तो अपनी जो C2 आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पर? वो आएगी एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R2 इंटू एप्सिलॉन 0A, एप्सिलॉन 0A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0A डिवाइड बाय क्या आएगा बच्चों? डिवाइड बाय आएगा यहाँ पर T2। डिवाइड बाय क्या आएगा? T2। आप लोग याद रखना कि जो अपना श्रेणी क्रम संयोजन हो रहा है उसमें क्षेत्रफल नियत रहता है। उसमें क्षेत्रफल क्या रहता है बच्चों? नियत रहता है। संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल क्या रहता है बच्चों? नियत रहता है। वहीं अगर हम लोग समांतर क्रम संयोजन करेंगे तो उसमें दूरी समान रहेगी, ये T क्या रहेगा? समान रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग C3 कैलकुलेट करते हैं। तो C3 बराबर क्या आता है बच्चों? C3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट A बटा T3। किसी को दिक्कत है? अब हम लोग इसकी तुल्य धारिता कैलकुलेट करते हैं। ये कौन से क्रम में आ गए? ये आगे बाबूजी श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम की जो धारिता होती है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है बच्चों। कौन से फॉर्मूले से? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1 बटा क्या आ जाएगा बच्चों? C3 आ जाएगा। ओके, किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो C1 की जगह क्या वैल्यू रखेंगे? 1 बटा एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A बटा T1 प्लस 1 बटा एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A बटा T2 प्लस 1 बटा एप्सिलॉन नॉट A
ठीक है, डिवाइड बाय T3। इस प्रकार से हम लोगों ने इनको कैलकुलेट किया है। ठीक है बच्चों, और आगे कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है। तो C 1/CS, सॉरी 1/CS, 1/CS, नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा, नीचे से टोटल बार कॉमन आ जाएगा 1/ε0 A, क्या कॉमन आ जाएगा 1/ε0 A, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बटा क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर T1 तीसरा बट्टा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो अपने पास बचेगा T1/ε1 प्लस T2/ε2 प्लस T3/ε3। कैसे बचा, ε0 A तो आ गया कॉमन, और T1 कहां चला गया, तीसरा बट्टा ऊपर चला गया, तो अपने पास परिणामी रूप से ये आंसर आता है। किसी को दिक्कत है क्या, और आगे चलते हैं। 1/CS इज इक्वल टू सॉरी, अब हम लोग CS कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, CS। तो CS कैलकुलेट करेंगे तो ε0 A तो आ जाएगा ऊपर, और ये सारा का सारा सिस्टम कहाँ आ जाएगा बच्चों, बट्टे में, और बट्टे में क्या कहलाएगा T1/ε1 प्लस T2/ε2 प्लस T3/ε3। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जब अपने पास क्या हो, विभिन्न पराविद्युत वाले माध्यम हो, विभिन्न पराविद्युत वाले संधारित्र हो, अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, उनको कौन से क्रम में जोड़ा जाए बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, और उनका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उस अवस्था के अंदर अपने पास परिणामी धारिता है समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन की, वो इस फॉर्मूले के द्वारा दी जाती है। इसी के साथ बच्चों अपना श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट होता है। आप लोग फटाफट एक बार इसको देख लीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन, ये तो बड़ा अपना डायग्राम सिंपल वाला। उसके बाद में हम लोगों ने इसकी दो विशेषताएं लिख दी कि एक आवेश नियत रहता है, वोल्टता का मान भिन्न भिन्न रहता है। वोल्टताएं कैलकुलेट कर ली प्रत्येक संधारित्र पर। वोल्टता कैलकुलेट करने के बाद में हम लोगों ने CS कैलकुलेट कर लिया। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सभी वोल्टताओं को ऐड करके हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में परिपथ के कुछ मुख्य तथ्य निकले। वो 4 मुख्य तथ्य इस प्रकार से थे कि परिपथ की परिणामी धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों के धारिताओं की व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। परिपथ की परिणामी धारिता परिपथ के न्यूनतम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी क्या होती है बच्चों, कम होती है, उससे भी क्या होती है बच्चों अपने कम होती है। उसके बाद में n समान धारिता वाले संधारित्र यदि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ी हो, कौन से क्रम में जुड़ी हो, श्रेणी क्रम संयोजन क्रम में जुड़ी हो, तो उस अवस्था में अपनी परिणामी धारिता बच्चों ये आती है। उसके बाद में हम लोगों ने किनको हम लोगों ने 3 उसके अंदर पराविद्युत प्रकार की पट्टियां रखी जिनकी मोटाई T1 T2 T3 थी और क्षेत्रफल उनका एक समान था। तो ये तीनों, ये जो संधारित्र है ये किसकी भांति व्यवहार करेंगे, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की भांति व्यवहार करेंगे। 3 संधारित्र, 3 प्लेटें रखी है तो 3 प्रकार की, अगर 4 रखी है तो 4 प्रकार के श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए संधारित्र अपने बन जाएंगे। और इस अवस्था में इनका जो परिणामी धारिता आएगी वो इस फॉर्मूले के द्वारा दी जाएगी कि CS इज इक्वल टू ε0 A बटा T1/ε1 प्लस T2/ε2 प्लस T3/ε3। और इसी के साथ बच्चों अपना श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे समांतर क्रम संयोजन। आप लोग ये चीज पढ़ के आना, काफी अच्छी चीज है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।